Hello students, very warm welcome back in this channel. Now the next topic, bitwise operator. In my previous lecture where I taught about assignment operator, logical operator, comparison operator and arithmetic operator also. So students, if you are new for this channel and really curious to know about these operator, then you may visit my playlist. Now let us start and try to understand about bitwise operator. But here I have a little request to please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Bitwise operator है क्या? आई थिंक्स दिस इज द वर्ड दैट एक्सप्लेन इट्स ओन सेल्फ, जो कि अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है. हम किसी भी वैल्यू को बीट वाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, हियर आई विल स्टेट सम ऑपरेटर लाइक एंड, और, XOR, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. ओके, दिस ऑपरेटर ऑपरेट ऑन बाइनरी नंबर. ये काम करेगा आपके बाइनरी नंबर पे. जैसे सपोज इफ यू असाइन हियर a इक्वल टू 5 and b equal to 4. Okay, so in this case if you try to find out the result after a and b, so at first this will convert your value into the बाइनरी नंबर. ये सबसे पहले आपके इस वैल्यू को 10 बेस वाले को कन्वर्ट करेगा 2 बेस के साथ, इट मीन्स बाइनरी नंबर के साथ. ओके, कन्वर्ट करने का सिंपल सा ट्रिक है हमारा. सिंपल, हियर आई राइट 1 2 4 8 like this. Okay, 5. So the value for a5 equal to what? 1 0 1. Okay, and the value for 4 is what? 1 0 0. And after a and b, a और and b के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होता है देन इन दिस केस रिजल्ट विल फॉल्स, जीरो ही रिसीव होगा, रिजल्ट विल फॉल्स. और अगर हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू है, इन दिस केस द रिजल्ट विल ट्रू. ओके, हमारा रिजल्ट ट्रू होगा. सो आफ्टर ए एंड बी वी हैव रिसीव 4. ये हमको क्या रिसीव आंसर देगा? 4 देगा. ठीक उसी तरह अगर हम ए और 1 मिनट. ओके, ए और बी का यूज करते हैं वेयर ए इक्वल टू 5 and b equal to 4. So again this convert it into the binary number like 101 and 100. Okay, now after using OR operator, तो OR operator का क्या कहना है कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू ट्रू होता है, इन दिस केस यू हैव ट्रू रिजल्ट, आपके पास ट्रू आएगा. नाउ बोथ विल फॉल्स, ट्रू ट्रू. सो इन दिस केस यू रिसीव 5. ठीक है, और ऑपरेटर को यूज करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा. ओके, ठीक उसी तरह एक्सोर का क्या कहना है? या एक्सोर का क्या कहना है कि अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यू है इन दिस केस यू रिसीव ट्रू रिजल्ट यानी कि 1. और अगर सेम वैल्यू है इन दिस केस दिस प्रोवाइड 0 0, यानी कि अगर हम ए एक्सोर बी निकालते हैं तो इन दिस केस यू हैव रिजल्ट 1, आपके पास 1 रिजल्ट आएगा. नाउ वंस कॉम्प्लीमेंट, नॉट की बात करते हैं. सो नॉट ऑलवेज प्रोवाइड वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, बट दिस योर कंप्यूटर, योर कंपाइलर ऑल्सो प्रोवाइड टूज कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट. ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर आप देते हो ए इक्वल टू 8. ओके, और आप यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो इन दिस केस दिस प्रोवाइड -9. ओके, तो ये आपका वर्क कर रहा है कैसे? 10, सपोज ए इक्वल टू 10, तो ये आपका वर्क कर रहा है -10 प्लस 1. इट मीन्स इन दिस केस यू हैव रिजल्ट -11. जबकि ये आपको देना क्या चाहिए था? वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट देना चाहिए था. जैसे हमारा ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू अगर हम असाइन कर देते हैं 8. ओके, तो 8 का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 0 0 0 like this. Okay, and after one's complement we have a result 1 1 1. वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है. तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए?
111 दिस मीन 7 प्रोवाइड होना चाहिए, लेकिन ये मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा -9. ओके, सिंपल. 8 plus 1 now -9. So in my next video I will discuss about this. Okay, now the next left shift and right shift. Left shift और right shift की अगर हम बात करें, so now notice over that. Suppose here I assign 8 a equal to 8. Okay, so bitwise operator का क्या कहना है? This convert your decimal value into the binary value. ये आपके इस decimal value को binary value में convert करेगा. So after convert this you have result like this 1000. Now अगर हम कहते हैं left shift 1 या left shift 2 या right shift 1 और right shift 2, so in this case what, 1 bit equal to 1 byte equal to what, 8 bit. Okay, so this is stored like 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so 1 byte equal to what, 1 byte equal to 8 bit value. Okay, so here if I assign a equal to 8 and if I try to shift these left shift 1 or right shift 1 या left shift by 2 or right shift by 2, so in this case if I try to left shift by 2 like a left shift by 2. Okay, so I arrange this like 1 1 0 0 0 and the remaining place हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे. सो आफ्टर लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, मुझे 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होना होगा. ओके, 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होना होगा. सो सिंपल नोटिस ओवर दैट 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो 2 बिट हमें लेफ्ट में शिफ्ट होना होगा, तो 2 बिट को छोड़ते हुए हम क्या करते हैं, इसे 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं. ओके, अब ऐसा नहीं है कि सो द डिस्कार्टेड वैल्यू, जो वैल्यू मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर रही हूँ, दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड हियर, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा. सिंपल इन दिस प्लेस आई पुट 0, इस प्लेस में मैं क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी. ओके, सो आफ्टर दैट आफ्टर 2 shift left, the value should be 1 and 1 2 3 4 5. 1 पे हमारा 5 times 0 है. ओके, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 32. यानी कि अगर हम देते हैं a equal to 8 and I try to shift left shift by 2, so in this case after shifting your result will be 32. ओके, सो एक तो हमारा एक ये ट्रिक हो गया. नाउ एक सिंपल सा हमारे पास ट्रिक है कि सिंपल आप जो भी वैल्यू दो, जैसे कि 8 दे रहे हो, ठीक है, a इक्वल टू आपने 8 एज्यूम किया एंड इफ यू ट्राई टू शिफ्ट बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, सो इन दिस केस आपको करना कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई, हम जितने वैल्यू से इसे शिफ्ट करना चाहेंगे टू द पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो 8 इक्वल टू 4 नाउ 32. सो 32 का हमारा बेस 2 वैल्यू या बाइनरी नंबर हमारा क्या होगा, लाइक दिस. So the final result will 32. जैसे आप 4 bit left shift करना चाहते हो, so in this case again simple, here you may write 8 and 2 to the power 4. Okay, so 8 multiplication 2 to the power 4 हमारा कितना आ जाएगा, 4 4 16, and after that the result that you will receive your result. Okay, after multiplication. Now the next right shift. Right shift का कहना क्या है, suppose if you have a value a equal to 8. Okay, so I will arrange this 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, 8 हमारा बाइनरी नंबर हो गया 1 at 000 like this. So we have a value 1 000 and the remaining place here I put 0. Now right shift में करना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, राइट शिफ्ट में करना क्या है कि अगर हम 2 बिट राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, 2 बिट राइट शिफ्ट करना चाहते हैं. ओके, ए राइट शिफ्ट 2. ओके, सो इन दिस केस सिंपल नोटिस ओवर दैट 2 बिट राइट शिफ्ट करने पे हमारे पास जो वैल्यू होगा 1 0, हमने ये जो दो वैल्यू था, 2 बिट जो था, उसे मैं क्या की, डिस्कार्ड कर दी, रिलीज कर दी. ओके,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्कार्टेड वैल्यू को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। सिंपल द रिमेनिंग प्लेस हियर आई पुट 0। ओके, रिमेनिंग प्लेस में हम क्या करेंगे, वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो द फाइनल रिजल्ट विल व्हाट, 2। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आफ्टर राइट शिफ्टिंग, हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक और है कि सपोज यू हैव द वैल्यू a equal to something and right shift by something. Okay, so in that case लेफ्ट शिफ्ट में मैं क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी, तो राइट शिफ्ट में डिवाइड करूंगी। जैसे a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2। ओके, सो a बाई 4 आफ्टर डिवीजन वी हैव अ 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 2। सो द फाइनल रिजल्ट विल व्हाट, 2। तो चलिए प्रोग्राम के तहत देखते हैं। सो बिटवाइज ऑपरेटर a इक्वल टू हमने असाइन किया लाइक 5 एंड b इक्वल टू असाइन किया 4। ओके, या a इक्वल टू असाइन कर देती हूँ 8 एंड b इक्वल टू असाइन की 2। ओके, नाउ प्रिंट रिजल्ट a बिटवाइज ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर b। A and B. Okay. Now copy this. Now paste this, Control V. B. Okay. Now the next time here I use OR operator. This is OR operator, and after receiving OR. Okay. Here the mistake, comma. I need comma. Now the next NOT operator, XOR operator and NOT operator. So XOR operator, XOR, 1 minute. So here I use all operator like bitwise AND operator, OR operator, XOR operator, NOT operator, right shift and left shift. Okay. So now save this. Now execute this. Yeah. So after execution, the result is what? Notice over that. A and B equal to 0. A or B equal to 10. XOR 10. Not minus 9. 8 plus 1 minus 9. Right shift 2 and left shift 32, like this. Okay, so thank you for watching this. Sorry, right shift 32, I think should be, yes, right shift 32 and left shift 2. So thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Thank you for watching this. Bye bye.